हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश कुमार और यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 12th के इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का एक नया चैप्टर जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जो कमला दास के द्वारा लिखा गया कविता है। तो सबसे पहले जानते हैं कमला दास ने यह कविता क्यों लिखे, क्योंकि कविता पढ़ने से पहले हमें जानना चाहिए कि आखिर ने यह कविता लिखे तो क्यों लिखे, इसका क्या कारण था, यह किस पर विचार किए थे, तभी ही कविता का सही अर्थ को हम पकड़ सकते हैं। ये नहीं कि इसका हिंदी जानने से कविता का हम अर्थ पकड़ सकते हैं। सबसे पहले जानिए यह क्यों लिखे। किसी भी कविता को जानने के लिए सबसे पहले जानिए क्यों लिखे, इसका रीजन। तो आइए जानते हैं आखिर ने कमला दास माई ग्रैंड मदर्स हाउस क्यों लिखे। तो कमला दास की उम्र जब 15 साल हो गई, अर्थात कमला दास की आयु 15 साल जब हो गई तो उनकी शादी हो गई। उनकी शादी किनसे हो गई? तो उनकी शादी हो गई माधवा दास से। माधवा दास, उनकी शादी हो गई, किससे हो गई जी? माधवा दास से 1949 ईस्वी में। जब कमला दास कितने वर्ष के थे? 15 वर्ष के। तो उनकी शादी हो गए माधवा दास से कब हुआ? 1949 में। और माधवा दास एक बैंक ऑफिसर थे। क्या थे? बैंक ऑफिसर। तो जब यह 65 वर्ष के हो गए, शादी के समय बीता गया, इनकी आयु भी बढ़ती गई, और जब कमला दास 65 ईयर्स के हो गए, यानी 65 साल की हो गई, तो इन्होंने अपनी बीती हुई कहानी को अपने हस्बैंड से अर्थात माधवा दास से शेयर किए और बोले कि डार्लिंग किनको बोल रहे हैं मालूम है? अपने हस्बैंड को बोल रहे हैं। डार्लिंग, जानते हैं आप कि सबसे ज्यादा मेरे घर में सबसे ज्यादा प्यार कौन करते थे, मुझे देखभाल कौन करते थे, तो ही कहानी सुनाते हैं। और कमला दास 65 वर्ष की आयु में अर्थात 1999 ईस्वी में एक कविता लिखते हैं जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक नहीं? और यही कहानी सुनाते हैं, और सुनाने के बाद यह कविता लिखते हैं कि मेरी दादी माँ के यहाँ सबसे ज्यादा प्यार करने वाले कोई है इंसान तो वह है मेरी दादी माँ, माई ग्रैंड मदर। और उन्होंने यह कहानी अपने हस्बैंड को सुनाते हुए और सुनाने के बाद यह कविता लिख देते हैं 1999 ईस्वी में, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। चलिए अब जानते हैं हम कमला दास के बारे में। कमला दास के बारे में जानते हैं कि आखिर में कमला दास क्या है, कमला दास क्या करते हैं। तो इनके बारे में हल्का सा जान लेते हैं।
क्योंकि कविता का कारण जानेंगे कि क्यों लिखे थे, तो लिखेंगे कमला दास बाज एन इंडियन पोएटिस्ट, कमला दास बाज एन इंडियन पोएटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर in English and Malayalam literature. She belongs to modern English poet, and she was also a novelist. She is as well as sexual Malayalam author, from Kerala, इंडिया। आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में हिंदी, क्योंकि एक बार पढ़ लेंगे तो ये नहीं कहना पड़े कि चैप्टर हमको समझ में नहीं आया। तो देखिए, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। तो कमला दास का परिचय आपको दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कमला दास बाज एन इंडियन पोएटिस्ट, यानी कमला दास एक इंडियन पोएटिस्ट, और पोएटिस्ट का मतलब कवित्री थे। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर का मतलब होता है कहानीकार, या एक कहानीकार भी थे। इन इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर का मतलब साहित्य, यानी यह इंग्लिश और मलयालम भाषा की एक कहानीकार भी थे। ठीक है। उसके बाद देखिएगा लिखा हुआ सी बिलोंग्स का मतलब संबंध बनाना या रखना। सी बिलोंग्स टू मॉडर्न इंग्लिश पोएट, वह मॉडर्न इंग्लिश पोएट से संबंध रखते थे। एंड शी वाज ऑल्सो ए नॉवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार, यानी वह एक उपन्यासकार भी थे।
शी इज एज वेल एज सेक्सुअल मलयालम ऑथर फ्रॉम केरला इंडिया। करे वह सेक्सुअल यानी यौन के लेखक भी थे। कहाँ के? तो केरला के थे और केरला इंडिया में है। ठीक है, समझ गए हैं? देखिएगा आगे, देखिए आगे लिखिएगा जरा। लिखेंगे शी रोट 20 बुक्स ओवर सेक्सुअल। चलिए आगे लिखेंगे शी वाज बोर्न ऑन 31 मार्च 1934 इन मालवर डिस्ट्रिक्ट मद्रास इंडिया टू पॉपुलरी known by her one time pen name Madha B. Kuti, and after married name कमला दास। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझ जाते हैं पहले इतना, उसके बाद आगे जानते हैं। पहले ध्यान दीजिए। करे शी रोट मतलब लिखा 20 बुक्स ओवर सेक्सुअल, यानी उन्होंने यौन के ऊपर यानी सेक्सुअल के ऊपर 20 से अधिक किताबें लिखे। उसके बाद बोल रहे हैं शी वाज बॉर्न मतलब जन्म, उनका जन्म, किनका जन्म? कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 में हुआ। तो कहाँ हुआ जी? मालवर डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है मद्रास में, और मद्रास है कहाँ? इंडिया में। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे टू पॉपुलरी का मतलब प्रसिद्ध या लोकप्रिय। नोन बाई हर वन टाइम पेन नेम का मतलब होता है उपनाम। मध्य बी कुटी एंड आफ्टर मैरिड नेम कमला दास। आप लोग पहले एक चीज जान जाइए, जैसे हमारा होता है नेम, एक होता है सरनेम, और एक होता है नाइक नेम, और एक आया पेन नेम। ये सभी में क्या फर्क है, उसके बाद इसका हिंदी समझाएंगे आपको। नेम का मतलब हमारा जो पूरा नाम होता है, जैसे हम बोल देंगे
मुकेश कुमार। ये हमारा हो गया नेम। सर नेम, पूरा जो हमारा टाइटल हो गया वह कहलाया सर नेम। निक नेम, जो हमारे आस पास के लोग हमको बुलाते हैं जिस उपनाम से, जैसे आप बोल रहे हैं सर, तो ये मेरा हो गया नाइक नेम। और एक होता है पेन नेम, तो पेन नेम का मतलब भी उपनाम होता है और नाइक नेम का मतलब भी होता है उपनाम। तो ये दोनों फर्क यही है कि जब मेरा नाम को कोई उपनाम से पुकारता है तो उसे निक नेम कहते हैं, लेकिन जब कोई लेखक अपने नाम को, रियल नाम को कोई दूसरा नाम से जाने जाते हैं उसे पेन नेम कहते हैं। अर्थात हम अपने नाम को निक नेम कह सकते हैं, लेकिन लेखक जब अपना नाम बदलते हैं तो उन्हें पेन नेम कहते हैं। चलिए तो जानिए हल्का सा इधर। Kara too popularly known by her one time pen name Madhvikuti and after married name कमला दास। यानी करे उनकी एक बार जो नाम से प्रसिद्ध थे, जिस नाम से प्रसिद्ध थे वह था मधविकुटी, और शादी के बाद इन्होंने अपना नाम बदल लिया और इन्होंने कर लिए कमला दास। अर्थात कमला दास ने 15 साल की आयु में अपना नाम चेंज कर लिए। कितने साल की आयु में चेंज कर लिए? 15 साल की आयु में, जब उनकी शादी हो गई। आइए आगे देखते हैं, इनके पेरेंट्स के बारे में जानते हैं। पेरेंट्स का मतलब आप जान रहे होंगे कि पेरेंट्स का मतलब होता है माता और पिता, यानी मदर एंड फादर। मदर प्लस फादर इज इक्वल टू पेरेंट्स। तो आइए इनके माँ का नाम जानते हैं। इनका माँ का नाम था बालामणि अम्मा, और इनके पिता का नाम था VM नैयर। यह हिंदू धर्म के थे और ये इस्लाम धर्म के थे। यानी माँ इस्लाम धर्म की थी और पिताजी हिंदू धर्म के थे, जिसके कारण इन्होंने कुछ दिनों बाद अर्थात 65 वर्ष की आयु में इन्होंने भी अपना धर्म को चेंज कर लिए। यानी हेडलाइन देंगे कन्वर्सन टू इस्लाम, यानी इस्लाम में परिवर्तन। पहले कमला दास हिंदू धर्म के मानते थे, क्योंकि वह शादी भी किए थे मधवा दास से, जो एक हिंदू थे, लेकिन बाद में यह आगे चलकर मुस्लिम धर्म को अर्थात इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिए। तो आइए जानते हैं, लिखिए। पहले लिखेंगे शी वाज born in a Hindu Nair family
हिंदू नैयर फैमिली हैविंग रॉयल अनेस्ट्री रॉयल अनेस्ट्री सी accept Islam on 11 दिसंबर 1999 at the age of 65 years old 65 years old and assumed the name कमला सुरैया SURAYA सुरैया। देखिएगा छोटू, इसका हिंदी जान लीजिए फिर आगे समझते हैं। बताए थे कमला दास की माँ का नाम था बालामणि अम्मा, जो एक इस्लाम धर्म की थी, और पिताजी का नाम था VM नैयर, जो हिंदू धर्म के थे। तो 65 वर्ष की आयु में कमला दास ने हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म को मानने लगे। क्यों माने, इसका उनका मर्जी। अब आइए आगे देख लेते हैं। करा सी वाज बॉर्न इन ए हिंदू नैयर फैमिली हैविंग रॉयल का मतलब राजकीय, एनेस्ट्री का मतलब होता है वंश। कह रहा है कि कमला दास का जन्म एक हिंदू नैयर राजकीय राजवंश में हुआ था, जो एक हिंदू थे। सी एक्सेप्ट इस्लाम ऑन 11 दिसंबर 1999 एट द एज ऑफ 65 यानी 65 ईयर्स ओल्ड एंड एजुम मतलब माना द नेम कमला सुरैया यानी कहते हैं कि वह 11 दिसंबर 1999 ईस्वी को 65 साल की आयु में इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट किए यानी स्वीकार किए और अपना नाम बदलकर कमला सुरैया रख लिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिएगा। चलिए आगे लिखिएगा। हर ऑटोबायोग्राफी पोस्ट में लिखिएगा माई स्टोरी। published in 1976 he found Kerala State
फिल्म अवार्ड केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर माई स्टोरी शी died on 31 मई 2009 at a hospital in Pune. At the age of 75। चलिए देखिएगा, कह रहा है ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, एक होता है बायोग्राफी, यानी मेरी कहानी को कोई दूसरा कोई लिखे तो उसे बोलते हैं बायोग्राफी। लेकिन जब अपनी कहानी के कोई खुद लिखता है तो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है माई स्टोरी, पब्लिश्ड यानी प्रकाशित हुआ कब जी? 1976 में। ही फाउंड केरला स्टेट फिल्म अवार्ड, उन्होंने केरला स्टेट फिल्म अवार्ड प्राप्त किए। किसके लिए किए? तो माई स्टोरी यानी माई स्टोरी के लिए कमला दास को केरला स्टेट फिल्म अवार्ड मिला, जो प्रकाशित हुआ था 1976 ईस्वी में। वह कमला दास की ऑटोबायोग्राफी थी। चलिए आगे। शी डाइड ऑन 31 मई 2009 एट ए हॉस्पिटल इन पुणे, इंडिया एट द एज ऑफ 75। तो कह रहा है कमला दास की मृत्यु 31 मई 2009 ईस्वी को एक हॉस्पिटल में हुआ, जो पुणे में था और पुणे इंडिया में है, और इनका मृत्यु 75 अर्थात 75 साल की आयु में हो गई।